अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें हमारे पास आ जाएंगी वेजेस, फॉलिंग वेज एंड राइजिंग वेज। उसके अलावा आ जाएगा हमारे पास कप एंड हैंडल पैटर्न। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं वेजेस को के फॉलिंग वेज एंड राइजिंग वेज को। जिस तरह उसका नाम है ना फॉलिंग वेज, तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर बनता होता है वो इसी तरह डाउन साइड पे ही उसको फॉलिंग मार्केट फॉल हो रही होती है, डाउन साइड पे ही जा रही होती है। लेकिन इसका एंड रिजल्ट क्या होता है, मार्केट जिस तरह फ्लैग पैटर्न जब हमारे पास इस तरह फ्लैग का पोल बनता होता था, मार्केट डाउन जा रही होती थी। लेकिन उसके बाद मार्केट क्या करती, जो ही अपर साइड से कट होता था उसी तरह हमारे पास मार्केट ऊपर की तरफ जाती थी। सेम उसी तरह मार्केट का ये एक स्ट्रक्चर बन रहा होता है। तो ये फॉलिंग वेज थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारे पास जो सिमेट्रिकल ट्राइंगल थी, सिमेट्रिकल ट्राइंगल में हमारे पास से ट्राइंगल इस तरह आती होती है, ट्राइंगल इस तरह होती है। ठीक है, लेकिन ये जो फॉलिंग वेज है ये देखें, ट्राइंगल हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे बनेगी, इस स्ट्रक्चर में बनेगी हॉरिजॉन्ट। ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल कभी यूं नहीं होगी, यू स्ट्रक्चर पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल कभी भी नहीं बनेगी। ठीक, वो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारे पास एक फॉलिंग वेज बन जाएगी। ठीक है, ये जिस तरह मार्केट डाउन जा रही है तो और नीचे से देखें ये इस तरह हमने एक लाइन लगाई, तो इसको ज्यादा हॉरिजॉन्टल भी नहीं करना। ये देखिए ये फिर हॉरिजॉन्टल बन जाएगी, तो इसको यूं भी नहीं करना और ना ही इसको थोड़ा सा इस पर डिफरेंस आना चाहिए, ना हॉरिजॉन्टल और ना ही इसको दोनों साइड से पैरेलल कर देना। अगर पैरेलल करेंगे तो फिर वो हमारे पास फ्लैग टाइप हो जाएगी, और अगर इसको हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो हमारे पास फिर ये एक स्पोर्ट टाइप स्पोर्ट लाइन बन जाएगी। ठीक है, इसको हमने डिस्टिंग्विश करना है दोनों से, मतलब सिमेट्रिकल ट्रायंगल से भी और फ्लैग पैटर्न से भी, दोनों से डिस्टिंग्विश करना है। ठीक है, इस तरह फॉलिंग वेज आ जाएगी। और फॉलिंग वेज अगर फॉर एग्जाम्पल आगे जाके नोक भी बना लें तो हमारे पास ये एक फॉलिंग वेज भी बन जाएगी। और अगर थोड़ा सा नोक चाहे ना बने, अगर नोक ना कुछ लोग ना नोक से इरिटेट होते हैं क्योंकि नोक नहीं होनी चाहिए, या फिर आप इसको थोड़ा सा डिस्टेंस रख लें, थोड़ा सा एक स्पेस आ जाए, वो भी सही है। सिर्फ ये है कि डिस्टिंग्विश होना चाहिए कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल नहीं है और ना ही हमारे पास ये क्या आ रहा है, एक फ्लैग पैटर्न आ रहा है। ठीक है, फ्लैग से तो बहुत डिफरेंट होगी, लोग इसको ज़्यादा उससे मुश्किल किस चीज़ के साथ होती है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल के साथ। तो ये जो स्ट्रक्चर इस वक्त मैंने बनाया है ये हमारे पास आ जाएगा फॉलिंग वेज का स्ट्रक्चर। तो फॉलिंग वेज की हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती है, ऑलमोस्ट ऐसे थ्री टाइम की एक आप लगा लें कि थ्री टाइम मार्केट को इसी एरिया से अपर या डाउन साइड से कहीं ना कहीं से टच करना चाहिए। और अगर कर रही है तो सही, हमारे पास ये एक वेज बनती जा रही है। अगर इसके दरमियान भी रह रही है ना, और ओवरऑल स्ट्रक्चर इसी तरह का आ रहा है, जैसे ये लाइनें लगी हुई है ना, ये लाइन और ये सेकंड लाइन इस तरह की लगी हुई है, तो फिर भी हमारे पास ये फॉलिंग वेज वेज जो होती है ना वो उसका स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इस पे मैंने क्या किया, इसका हमने ब्रेकआउट तो करा दिया, लेकिन रीटेस्ट नहीं कराया। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा हो भी जाए ताकि आपको इस चीज के साथ जो दिमाग में कुछ आइडिया तो हो ना कि हम अगर हमारे पास इसी का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट क्या कभी कभार ये सिर्फ वेज का नहीं है, आप किसी भी पैटर्न का ले लें, किसी भी पैटर्न का, वो क्या पता उसका रीटेस्ट ना करे। हाँ, उसके किसी ने बांधा थोड़ी 100% थोड़ी है, वो मे बी रीटेस्ट ना करे, हो सकता है ना। और या फिर रीटेस्ट करने के बजाय वो यूं भी तो कर सकता है ना, जैसे ऐसे ऊपर के सिंगल टाइम ब्रीच की टाइप बना ले और नीचे चलाए, तो लार्जर टाइम फ्रेम से वो हमारे पास एक फेक आउट होगा। ठीक है, तो इसके अच्छा हमारे पास जब भी ब्रेकआउट होगा या इसका रीटेस्ट होगा तो हमने इसके टीपीज कैसे ले लेने हैं, आपको ये तो समझ आ गया ना, फॉलिंग वेज का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इसी तरह के ही होंगे और चार्ट पे भी देखेंगे। अच्छा, अब इसके टीपीज की तरफ आते हैं। टीपीज की तरफ स्टॉप लॉस अगर देखें, ये हमारे पास जो लास्ट ये लो स्ट्रक्चर आ रहा है, अगर ये बहुत बड़ा हो रहा है तो हम इसके नीचे नहीं रखेंगे, अगर ये आ रहा है छोटा सा तो हम इसके नीचे रख लेंगे। और अगर इतने तक कोई लास्ट में कोई इतना लोअर हाई आ रहा है तो उसी हाई के छोटा थोड़ा सा नीचे करके रख लेंगे। ठीक है, और इसके टीपीज टीपीज किस तरह के होंगे, जैसे इसके जो हाईज होंगे ना, फर्स्ट हाई, सेकंड हाई और ये थर्ड हाई, तीन हाई आ रहे हैं, तो हमने क्या करना है, उसके ब्रेकआउट से लेके इसके तीन हाई के दरमियान, अब उसके ऊपर 100% नहीं है कि ये पहले तक फर्स्ट तक जाए, सेकंड तक जाए, थर्ड तक जाए। अगर ये अपना फर्स्ट टीपी भी क्लियर कर लेती है ना, फर्स्ट टीपी इसका कौन सा आ रहा है इस वक्त, फर्स्ट टीपी इसका ये आ रहा है, इस वाले को भी क्लियर कर लेती है तो इसका कौन सा है, फॉलिंग वेज का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। लेकिन एक्सपेक्टेड क्या होता है कि ये जो इसका फर्स्ट है इसको तक भी टच करती होती है, एक्सपेक्टेड होता है, ये लाजमी नहीं है कि भाई चला जाए, लेकिन एक्सपेक्टेड है। इस मार्केट में आपको सारी सारी चीजें एक्सपेक्टेड ही मिलेंगी। ठीक है, और कभी कभार ये मार्केट ये सेकंड वाले का उसको कट करके आधे रास्ते में जाके दोबारा से भी डाउन आ सकती है, उसके ऊपर 100% नहीं है। इसीलिए आपने टीपीज का जो थोड़ा सी वो आइडिया होता है ना, या इसकी मैनेजमेंट होती है वो थोड़ी सी इस पे थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है। ठीक है, ये तो हमारे पास आ जाएगी फॉलिंग वेज। अब 100% नहीं है इसके ऊपर कि ये अपने सारे टीपीज को क्लियर करें, अगर ये फर्स्ट भी कर लेती है तो हम फॉलिंग वेज का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद डाउन भी जा सकती है, इसलिए थोड़ा सा इस पे कॉन्शियस रहिएगा। उसके बाद आई थी कि हमारे पास राइजिंग वेज।
फॉलिंग वेज में वेज क्या हो रही थी, एक वेज स्ट्रक्चर है ये डाउन जा रहा था, और राइजिंग वेज में मार्केट का ये वेज स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या से ऐसे आगे जाके नोक भी बना सकता है, और आगे जाके थोड़ा सा इसमें स्पेस भी आ सकती है। तो जरूरी नहीं है आप नोक बने या वो बने। तो कुछ लोग कहते हैं कोई नोक बने, या कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसमें क्या होना चाहिए, थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए, ना पैरेलल हो ना थोड़ा सा आगे जा, तो आगे जाके कहीं ना कहीं पे तो वो बन जाएगी ना, क्योंकि पैरेलल नहीं है। अच्छा, इसमें क्या होगा, मार्केट ऊपर की तरफ उठ रही होगी, लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, एंड रिजल्ट होगा मार्केट को ये क्या करेगी, डाउन साइड पे ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये अप साइड में उठने के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और नीचे से भी वन टू और तीसरी बार पे उसने ब्रेकआउट करा दिया। ठीक है, तो ये आ रहा था। इसमें इसमें हमारे पास जो ब्रेकआउट होगा, तो ब्रेकआउट का इसने हमने ब्रेकआउट भी कराया, और इस साइड से ब्रेकआउट किया, और दोबारा से हमारे पास ये एरिया जो आता है इस पे रिटेस्ट भी होगा। तो वेज का स्ट्रक्चर इसी तरह होता है, हम इसको चार्ट पे भी देखेंगे कि चार्ट पे थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, अब आ जाएगा हमारे पास इसमें शॉर्ट पोजीशन लेंगे, शॉर्ट पोजीशन लेने कैसे लेंगे, शॉर्ट पोजीशन ले ली, जब से अपनी एंट्री देंगे, एंट्री कैसे देखे, कोई कैंडल देख के। अब हमारे पास जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो हाई लग रहा है, ये हाई ऑलमोस्ट थोड़ा सा है, तो हम इसके ऊपर अपना सेफ साइड रहते हुए इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख लेंगे। लेकिन अगर ये आ रहा है बहुत बड़ा कि आपकी जो एक्सपेक्टेड रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है वो बहुत कम हो रही है, बहुत 1 to 1 से भी कम हो रही है, तो आप इसके ऊपर नहीं रखेंगे, आप इस रिटेस्ट से थोड़ा सा ऊपर करके रख सकते हैं। प्रीवियस इस एरिया के ऊपर भी आप रिटेस्ट से ऊपर करके रख सकते हैं, जरूरी नहीं है। अच्छा, फिर से वही बात आएगी कि ना इसके टीपीज की प्रोजेक्शन कैसे कैसे होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल इस एरिया के ऊपर भी इसने कोई लाइन लगाई थी, तो क्या होगा, ये हम इसकी टीपी की प्रोजेक्शन एक्सपेक्टेड तो इतनी ही रखेंगे कि इतने तक जा सकता है, तो लेकिन उसके ऊपर कोई 100% नहीं है। अगर वो फर्स्ट पहले को भी क्लियर कर लेता, आपका टीपी लग गया और वेज का जो स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, और टीपी जो थे वो जो रिवार्ड था वो कंप्लीट हो गया, सेकंड स्टेप भी आ सकता है, थर्ड स्टेप भी आ सकता है। तो जरूरी नहीं है कि वो इतने तक आए, अगर वो फर्स्ट को भी कंप्लीट कर ले। आपको इतना टीपी आ रहा है तो ये थोड़ा नहीं है। अब ये नहीं करना कि वेज के ऊपर आपने थोड़ी कौन सी लीवरेज या लॉट ज्यादा लगा के हमने क्या कर देना होता है, और अमाउंट भी ज्यादा लगा देनी है, ऐसा कभी भी नहीं करना। अपने जो हमने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से और जो मनी मैनेजमेंट के हिसाब से हमने जितनी भी सारी चीजें पढ़ी थी, उन्हीं चीजों को क्लियर करके रखना है। ठीक है, रिस्की ट्रेड ट्रेड लेनी है, लेकिन कब लेनी है, जब आपको सारी चीजें कन्फर्म हो, जब आप एक चीज को क्लियर कर लें। तो ऐसी चीज को देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि ये जो चार्ट पैटर्न होते हैं, चार्ट पैटर्न में हमारे पास इनकी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कितना आएगा, तकरीबन 80 से सॉरी इनकी जो वैलिडिटी परसेंटेज होगी 80 to 85% हम लगा लें इनको। तो जब ये 80 to 85% है, 100% तो नहीं है ना, हम इसके ऊपर कैसे लगाए 15%, फिर भी इसमें लॉस की वो रखते हैं हम कि भाई 15% है कि भाई क्या पता ये मार्केट दोबारा से इन्वर्टर साइड पे चली जाए, हमारी अपोजिट लॉस की साइड की तरफ चली जाए। ठीक है, ये वजह से। इसके अलावा हमारे पास आता है कप एंड हैंडल पैटर्न। ठीक है, कप एंड हैंडल पैटर्न कैसे होगा, कप एंड हैंडल पैटर्न का हमारे पास ये आ जाएगी कप की साइड। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर आता है, ये वाला जो एरिया आ रहा है ये है हमारे पास कप वाला एरिया। ठीक है, ये कप होगा, और कप के साथ इस तरह हमारे पास ये देखिए छोटा सा हैंडल मिल रहा है ना, ये वाला, तो ये एक हैंडल है, इसको कहते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। मार्केट इसमें गोल गोल नहीं रहेगी, जरूरी नहीं है कि राउंडेड शेप में रहे, इसमें थोड़ा सा अप डाउन करके भी रह सकती है, ऐसे करके भी। ठीक है, तो ये एक हम इसकी छोटी सी विजुअलाइजेशन कर रहे हैं कि यार में भी इस तरह का भी स्ट्रक्चर बन सकता है, हम इसको चार्ट पे भी देखेंगे। ठीक है, ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न है, और जरूरी नहीं है कि जैसा हमने बनाया इसे थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, और ऊपर नीचे चीजें हो सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक बार हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल एक बार ऐसे मिला है तो नेक्स्ट भी ऐसे बार मिलेगा, थोड़ा सा चेंज करके मिल सकता है। ठीक है, ये कप और हैंडल पैटर्न है जो, और कप की ये वाली जो बीच में ये जो एरिया चल रहा है इसको कहेंगे नेक लाइन। ठीक है, नेक लाइन का जब भी ब्रेकआउट होगा, नेक लाइन का जब भी ब्रेकआउट होगा मार्केट अप साइड पे जाएगी। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि अगर हमारे पास इस वाले कप का हम लगा लेते हैं, ये है 50% एरिया, हम ये है 50% एरिया, और इस 50% एरिया से चलेंगे, ये हमारे पास आ गया 50% एरिया, ये जो ग्रीन लाइन चल रही है ये है 50% एरिया की। तो मार्केट को ये जो प्राइस लाइन है या कैंडल्स को इस वाले 50% एरिया से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये ना हो कि मार्केट का ये जो ये 50% आ रहा है ये यूं ना हो जाए। ठीक है, फिर वो आपको वो जो पैटर्न है वो थोड़ा सा इनवैलिड हो जाएगा। 50% तक रह जाए, 50% तक रह जाए तो सही है, नहीं तो फिर वो आपको थोड़ा सा इनवैलिड कर दीजिएगा। ठीक है, ये हमारे पास कप एंड हैंडल पैटर्न होगा। अब इसके टीपीज प्रोजेक्शन देखते हैं, टीपीज कहाँ तक आएंगे। हम इसकी ये मिड वाली लाइन ले लेंगे, कप की जो हमारे पास एक लेंथ ले लेंगे, अप साइड की तरफ एक लेंथ ले लेंगे नेक लाइन के बराबर बराबर तक।
ठीक है। और जहां से हमारे पास इसका जब रीटेस्ट होगा, ठीक है, ये हमारे पास, अब इसको कहते हैं कि भाई इसने क्या किया, ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट के बाद इसका क्लियर हुआ रीटेस्ट। तो जब इसका ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद अब इसका रीटेस्ट हुआ, तो रीटेस्ट के ऊपर ही हमने जो लेंथ ली थी उसी लेंथ को ले लेना है और हमने वहां तक अपना स्टॉप लॉस रख लेना है, सॉरी टीपी ले लेना। अब इस एरिया से ब्रेकआउट के ऊपर ही हम कोई एंट्री देखेंगे, एंट्री देख के हमने अपनी एंट्री प्लान करनी है और अपना स्टॉप लॉस, अगर ये हमारे पास कप का जो एरिया आ रहा है, कप का एरिया बहुत छोटा आ रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल इसमें आपकी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1.40 से अच्छी आ रही है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसके नीचे ही रख लेंगे। अगर ये बहुत बड़ा आ रहा है मतलब फिर कप कुछ जरूरी तो नहीं है, बड़ा कैसे होगा, जब कप बड़ा होगा तो उसका हैंडल का 50% भी तो बड़ा हो जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ये यूं कर दूं, तो ज़रूरी है ये इतने तक रह जाए, और अगर ये यहाँ तक आ रहा है 50% तो टच नहीं कर रहा, लेकिन हमारा जो फिर टीपी भी बड़ा हो जाएगा। इसीलिए अपना रिस्क रिस्क को मिनिमम करना है और अपना जो रिवार्ड है वो थोड़ा सा मैक्सिमम करना है। ठीक है, अगर ये भी आ रहा है तो हमारे पास ये 2.1 की रिस्क रेशो आ रही है, ये भी बहुत अच्छी है। अगर हमें कोई ना कोई इसके अंदर इसमें कोई मोमेंटम अच्छा नजर आ रहा है कि ये नीचे नहीं आ सकता, तो फिर भी हम इसको थोड़ा सा ऊपर करके ले लेंगे। आपने अपने हिसाब से करके देखना है, आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। अब मैं कोई इसलिए क्यों कहता हूँ कि यार इसके नीचे रख लो या उसके नीचे रख लो, या मतलब थोड़ी सी फ्लक्चुएशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इस पे प्रैक्टिस करें। मैं इसके कहूँ कि 100% इसके नीचे रखो, वो स्टॉप लॉस हिट हो जाए, या मैं कहूँ कि भाई 100% ये है कि इस रीटेस्ट के नीचे रखो, वो स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। इसीलिए प्रैक्टिस, इस चीज पर प्रैक्टिस जरूरी होती है। ठीक है, किसी चीज कोई भी चीज ऐसे इस एरिया में, इस वाली मार्केट में 100% नहीं होगी। राइजिंग वेज, हमारे पास राइजिंग वेज में मार्केट का जो स्ट्रक्चर होगा वो, चाहे वेजेस दोनों भी हो ना, वो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल से थोड़ी सी चेंज होंगी। ठीक है, राइजिंग वेज मार्केट अप जा रही होगी, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, मार्केट डाउन चली जाएगी एंड पे जब ब्रेकआउट होगा। फॉलिंग वेज में मार्केट डाउन जा रही होगी, लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। ये फ्लैट और सिमेट्रिकल ट्रायंगल से थोड़ी सी अलग होगी राइजिंग वेज का, सॉरी फॉलिंग वेज। और इसके अलावा हमारे पास आती है कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल पैटर्न में हमारे पास एक कप होगा और कप की साइड पे जैसे मार्केट की कैंडल दी होंगी, उसके बाद उसका एक हैंडल बनेगा। हैंडल को 50% एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल हम इसको ले लेते हैं, ये है हमारे पास 50% का एरिया, तो इस 50% एरिया को एक्सीड नहीं करना चाहिए, डाउन साइड पे नहीं आना चाहिए। और कभी कभार इसको अगर हम वो कर लें, मतलब मैंने तो बहुत कम देखा है, ये इन्वर्टेड हेड कप एंड हैंडल भी बन जाता होता है। ठीक है, अभी कप एंड हैंडल था तो हम इसको उल्टा कर दिया, तो ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बन जाएगा। इन्वर्टेड कप एंड हैंडल में इसी तरह आएगा, कप और ये इसका हैंडल आ जाएगा। तो मैंने बहुत कम देखा है कि यार ये आया हो। फिर अगर आप ऐसे बन भी जाए तो हम फिर इसका टीपी वैसे ही ले लेंगे, इसको डाउन साइड पे ही प्रोजेक्शन कर लेंगे, ये ऐसे करते हैं। लेकिन मैंने बहुत कम देखा है, मे भी ऐसा कोई पैटर्न हो ही ना, लेकिन आप सब आपको कप एंड हैंडल लाजमी आना चाहिए। ये कप एंड हैंडल बन जाता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ डेली टाइम फ्रेम से बिटकॉइन के ऊपर हमारे पास जो वेजेस चली हैं, उन वेजेस ने क्या कर काम किया। अब ये देखें, ये एक वेज बनी है। ठीक है, इसको हम दोबारा से देख लेते हैं कि ये क्या चीज है और कैसे बनी है। देखिए, अगर आप चार्ट ऐसे देखें तो हमें नहीं पता चलता कि यार ये कैसे, ये तो सिर्फ एक हाइज 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 होते जा रहे हैं। लेकिन अगर इस साइड से ये जो रेड कैंडल है, लेकिन छोटा टाइम फ्रेम से एक अच्छा खासा रिसेशन होगी मार्केट की, तो ये एक एरिया आया, 3 टाइम का चोर ही है ना, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, 4 टाइम से मार्केट ने ब्रेकआउट किया और रिटेस्ट भी हो गया। रिटेस्ट किस कैंडल से हुआ, ये रेड कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल से पीछे वाली रेड कैंडल है ना, इसी ने ही ब्रेकआउट रिटेस्ट किया है शॉर्टर टाइम फ्रेम से ही। और अब हम ले लें अगर इसको इधर से, सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ताकि सारे एरिया अगर आ जाए। देखिए 3 टाइम नीचे से तो उसने टैप कर चुकी थी, लेकिन ऊपर से 2 बार हुई, तीसरी बार मार्केट आ ही नहीं सकी, दोबारा नीचे जाना शुरू हो गया। अब टीपी देखें, फॉर एग्जांपल अगर हमने इस एरिया से सेलिंग की एंट्री कैच की थी, तो मैंने क्या कहा था, अगर ज्यादा ऊपर बन रहा तो इतना ऊपर तो नहीं रख सकते ना। देखें, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर करके रखेंगे, इस वाले एरिया से थोड़ा सा ऊपर करके हमारा स्टॉप लॉस हिट ही ना हो। अब हमारे पास जो टीपी प्रोजेक्शन आएगी कि हमने टीपी कहाँ कहाँ तक लेने हैं, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड आ जाएगा। ठीक है, अब होल्ड करना है, अगर होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो दोबारा से स्टॉप लॉस की तरफ भी जा सकती है मार्केट। देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल इस एरिया तक आई है ना, पहली पहली ये कैंडल तो छोड़ ही देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल ने इस वाले एरिया ने क्या किया,
फर्स्ट टीपी क्लियर किया, उसके बाद मार्केट ने जिनके ब्रेक इवन किए या मार्केट जो सेकंड एंट्री भी किसी किसी ने ली होगी, ठीक है, वो भी कंफर्मेशन देखे ना, क्योंकि शॉर्टर टाइम फ्रेम से कंफर्मेशन ही मिली होगी, 1 आवर और या 30 मिनट टाइम फ्रेम से उनको कंफर्मेशन मिली होगी, उसी बेस पे ट्रेड की होगी ना। अब जब हमारे पास ये एरिया आया, इधर से डाउन साइड पे जाना शुरू किया, तो आप देखें एरिया सारे क्लियर हुए हैं। इस आपके कितने एरिया क्लियर हुए, सारे एरिया क्लियर हुए हैं ना। लेकिन ये फिर लक पे भी आ जाती है चीज कि हमारा हमने क्या करें और हम जल्दबाजी में क्लोज नहीं करे। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की इस एरिया में चली गई थी, उसने टीपी नहीं लिया और दोबारा से ऊपर की तरफ जाना शुरू किया, तो अब वो लॉस में क्लोज कर दे, तो ये बेवकूफ़ी होगी ना उसकी। या तो वो इधर से अपना 50% क्लियर कर लेता, या 50% का जो स्टॉप लॉस अपने एंट्री पॉइंट के ऊपर रख लेता, ठीक है। थोड़ी सी मार्केट साइकोलॉजी भी कोई चीज़ होती है, वो मार्केट हमारे हमारे जज्बात के साथ या हमारे इमोशन के साथ बहुत खेलेगी, खेलती भी है। तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करना है। अगर 50% पे टीपी ले रहे हैं ठीक है, नहीं तो फिर अब आप एक आइडिया बना लें, ऐसी एंट्री लें जिसमें आपको ये हो कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो कोई बात नहीं, या टीपी या स्टॉप लॉस। अब जरूरी नहीं है कि आपने इस वाले टीपी को रख के कहना है कि ये वाला मेरा ही टीपी होगा, ठीक है। अपने फिर अपने डिसिप्लिन वाले टीपी ले लिए, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब हम देखते हैं कि ये तो था हमारी राइजिंग वेज। राइजिंग वेज क्लियर है ना हमारे पास, ये इसी तरह का ही स्ट्रक्चर बनेगा, और थोड़ा सा इसे अगर नेक्स्ट टाइम आपको उल्टे पुट्टे भी थोड़े से बन सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, मैं आपको बिटकॉइन का दिखाता हूँ। ये है हमारे पास, अब वो थी हमारे पास राइजिंग वेज, अब ये फॉलिंग वेज। आपको क्लियर फॉलिंग वेज नजर आ रही है ना। फॉलिंग वेज कैसे नजर आ रही है, मैं पीछे वाली को डिलीट कर देता हूँ, आपका थोड़ा सा वो ताकि सही रह जाए। फॉलिंग, अब ये हमारे पास आएगी ये फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज क्या देखें अब, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम इस एरिया के ऊपर 3 बार ऊपर से लग चुकी है, और फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और ये थर्ड टाइम 3 बार तकरीबन नीचे से लग चुकी है। तो ये ऑलमोस्ट ऐसे समझे बड़ी क्लियर वो लगाई है इसने, फॉलिंग वेज का जो लगाया, ठीक है। आप इसको कोई ना भी कहे फॉलिंग वेज तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे टीपी क्लियर हो रहे हैं ना, हम इस पर इस चीज पे ही खुश हो, ठीक है। अब देखें, ये मैंने एक इस स्ट्रक्चर पे ऑलमोस्ट दिसंबर था, दिसंबर में ही मैंने बताया था, नीचे टाइम देखे तो हाँ दिसंबर का ही महीना है। जब ये ब्रेकआउट कर रही थी तो मैंने सबसे अपने जो ग्रुप मेंबर है इनको सारा सबको बताया था, ठीक है। अब इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद शॉर्टर टाइम फ्रेम से अब दूसरी चीज क्या आई थी, ठीक है। अब इसका ब्रेकआउट देखें, अब ब्रेकआउट के बाद शॉर्टर टाइम फ्रेम से इधर इस एरिया में क्या कंसोलिडेशन चलना शुरू हो गई थी। तो जब भी किसी ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम से आ जाती है ना, तो उसके अपर साइड के ब्रेकआउट और रीटेस्ट का वेट करना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें देखें मार्केट ने कंसोलिडेशन के बाद कैसा अच्छा खासा पंप दिया, देखें ये कंसोलिडेशन में ग्रीन कैंडल आई थी, और उसके बाद कैसे ही उसने फर्स्ट टीप, अब इनके टीपी प्रोजेक्शन में आपको दिखाता हूँ कैसे टीपी प्रोजेक्ट और सारे टीपी किस तरह टैप होते जा रहे हैं। तो मेरे लिए ये इसमें ये कोई वो नहीं है, देखिए फर्स्ट, सेकंड, हम इसमें अब हाइज लेते जा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि जो जो एरिया इस एरिया पे आए हैं मैं उनको लेते जा रहा हूँ, ये भी ले लो तो मुझे कोई फर्क नहीं, ठीक है। अब देखें अगर फॉर एग्जाम्पल मार्केट इससे दोबारा चाहे 400 डॉलर पे भी बिटकॉइन की प्राइस चली जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वेज का जो उसने स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट कर लिया, उसने कितने टीपी ऑलमोस्ट ले लिया। फर्स्ट तो पहला पहला जो ये ले लिया, ठीक है। उसके बाद अब सेकंड जो हमारे पास जो क्लियर आ रहा है, वो ऑलमोस्ट तकरीबन 48,000 पे आ रहा है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल ये अब इस एरिया पे भी क्लियर करता, दूसरी चीज मैं आपको दिखाऊं, जितने भी टीपी क्लियर होते जा रहे हैं उनका रीटेस्ट लाजमी करती जा रही है मार्केट, ठीक है। अब देखें ये एरिया था, इधर से कट हुई, उसके ब्रेकआउट के बाद इस एरिया का बार से क्या किया, रीटेस्ट किया। रीटेस्ट भी कैसे किया, विक नीचे की तरफ दी, बड़ा अच्छा खासा फेक आउट दिया। उसके बाद नेक्स्ट वाले प्रीवियस एरिया को कट किया, ठीक है। प्रीवियस एरिया को कट करने के बाद मार्केट दोबारा से कितने पे आ गई है, ये तो आएगी फॉर एग्जांपल इस वाले स्ट्रक्चर तक आ रही है, ये लाइन तक आती है, या इसके नीचे फेक आउट भी दे सकती है, जरूरी नहीं है फेक आउट ना दे। तो फेक आउट देने के बाद एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है। अब हमारे पास एक सीएमई गैप भी पड़ा हुआ है, मैं आपको नीचे की तरफ दिखाता हूँ, शायद हमें मिल जाए। ये देखिए, तो ये तो बिटकॉइन डोमिनेंस हो सकता है, डोमिनेंस भी नहीं, डाउन साइड अब रिजेक्ट होती आ रही है, ठीक है। अब हमारे पास जो चार्ट देखें, ये है तकरीबन इस स्ट्रक्चर पे हमारे पास पड़ा हुआ है,
मैं पूरी ये सीएमई गैप पड़ा हुआ, ऊपर भी एक गैप है और डाउन साइड पे भी गैप है, 4 टाइम फ्रेम से अप साइड पे भी गैप पड़ा हुआ है और नीचे भी गैप पड़ा हुआ है, तो ये गैप्स हैं। अब फिल हो सकता है आज कल परसों, तो फिल होने के चांसेस हैं। तो जब ये फिल होने के चांसेस हैं तो मतलब नीचे, अब हमने जिस तरह वो वाली कैंडल देखी थी ना, तो वो अब जरूरी नहीं है कि वो कैंडल नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दे, वीक भी तो आ सकती है ना डाउन साइड की तरफ, या एक दो कैंडल तो आप भी आ सकती है। ये हमारे पास जो वेजेस का है, वेजेस हमारे पास क्लियर हो गए। कप एंड हैंडल अब हम देखते हैं, इथीरियम पे कप एंड हैंडल बना था कुछ दिनों पहले, मैं आपको दिखाता हूँ इथीरियम पे कप एंड हैंडल। अच्छा, जितने भी पैटर्न होते हैं ना, वो वैलिड हो जाते हैं, लेकिन हमें उनको सिर्फ टैप करना सही से आना चाहिए। अब ये देखें ना, अब इसी जगह पे कोई ऐसा मोमेंटम नहीं था कि भाई हाँ मे भी कोई और फंक्शन कोई फंक्शनल न्यूज या कोई चीज आई हो, मैं उसको नहीं मानूंगा। लेकिन ये देखें ना, 50% एरिया से कट हो गए, डाउन साइड पे आ गई थी मार्केट, लेकिन उसके बावजूद उसने वो किया। तो ऐसे भी हो जाते हैं, जरूरी नहीं है कि ना हो। मैं आपको सिर्फ यही दिखाना चाह रहा था कि अका पेरेंटल होता किस तरह है। अब ये टेक्निकली वैसे इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि 50% अगर हम इस वाले स्ट्रक्चर का लगाए ना, अब ये ऊपर से फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 50% लगाऊं, तो 50% को बड़े आराम से कट कट कर गया वो, 50% कट हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद टीपी तो उसने अपना टीपी से भी ज्यादा क्लियर किया था, शायद इस दिन कोई फंडामेंटल न्यूज भी थी, और फंडामेंटल न्यूज के बाद शायद शंघाई का जो इसका अपग्रेड है शायद वही था। लेकिन ये है कि हमारे पास कप एंड हैंडल के जो पैटर्न होगा वो इसी तरह का होगा, चाहे ये इनवैलिड है लेकिन होगा इसी तरह, थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो सकता है, तो ये मतलब थोड़ा सा इधर करके आ जाएगा, ये कप एंड हैंडल हो जाएगा। ठीक है।